ड्रामा सीरियल कर्ज़े जां ड्रामा की कहानी में आ गया नया ट्विस्ट। निशवा और अम्मार बंध गए एक जबरदस्ती के रिश्ते में। अम्मार को बदलने के लिए निशवा ने एक कोशिश भी की, लेकिन उसमें नाकाम हुई। निशवा अम्मार की नशे की आदत खत्म करवाने की कोशिश भी करती है ताकि अम्मार एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सके, लेकिन अम्मार ने अपने रवैये से साबित कर दिया कि निशवा का ये ख्वाब ही हो सकता है कि वो कभी अपनी आदत को बदलेगा या निशवा की जिंदगी में कभी वो सुकून का लम्हा आएगा कि अम्मार एक अच्छा इंसान बन सकता है। निशवा अम्मार को रिहैब सेंटर लेकर जाती है ताकि वहाँ से इसका इलाज करवाया जा सके, लेकिन अम्मार इसे बाहर ही छोड़कर चला जाता है। निशवा शिकस्त खोरदा हालत में बैठी हुई है। अम्मार इसे रास्ते में ही छोड़कर चला जाता है, लेकिन ऐन इसी जगह बुरहान का गुजर होता है और निशवा को इस हालत में देखकर इससे वजह पूछता है कि यहाँ क्या कर रही हो, ऐसे क्यों बैठी हो। निशवा बुरहान को सब कुछ तो नहीं बताती, लेकिन बुरहान के साथ इसको वापस जाना पड़ता है क्योंकि अब इसके पास तो कोई चारा ही नहीं रह जाता। दूसरी जानिब अम्मार निशवा को परेशान करता है अपनी जिद और अना की वजह से, लेकिन इसके अंदर भी तो एक जंग चल रही है क्योंकि वो हमेशा से ही एक असासे कमतरी लेकर बड़ा हुआ था जो कि इसके बाप के रवैये की वजह से इसकी शख्सियत में पैदा हो गया था। अम्मार के अंदर एक असासे जुर्म भी है जो माहिन के कत्ल की वजह से है। दूसरी जानिब बख्तियार के कारोबारी मामलात में इसके दामाद असद का भी कुछ जिक्र आ जाता है। असद चूँकि ईमानदारी का मुजाहिरा करता है और बख्तियार के साथ इसकी मुखालफत ही चलती रहती है। असद के कुछ फैसले बख्तियार के लिए काबिल कबूल नहीं होते, इसलिए अब मुखालफत एक नया रुख इख्तियार करती जा रही है। अगली एक साथ में दिखाया जाएगा कि बख्तियार और असद के मामलात के बारे में अम्मार को जब पता चलता है तो अम्मार अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकता और वो ये भी नहीं सोचता कि असद इसका अपना बहनोई है। अम्मार एक ज़ेरे तामीर इमारत में जाता है ताकि असद से बात कर सके। ये इमारत बख्तियार ने तामीर करवाई है और इसमें उसने हमेशा की तरह नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया हुआ है, जिस वजह से इमारत मलबे का ढेर बन जाती है। बख्तियार को अभी यही खबर मिलती है कि इमारत गिर गई है, लेकिन इसे मालूम ही नहीं होता कि इस वक्त अम्मार भी वहाँ मौजूद था। बख्तियार अभी अपनी माँ को फ़ोन कॉल करता है और कहता है कि एक बुरी खबर है। इसकी माँ पूछती है कि क्या हुआ है। बख्तियार कहता है कि मैं बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आप क्या करना है, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद इससे पता चलता है कि इमारत गिरते वक्त इस वक्त अम्मार भी वहाँ मौजूद था। अब ये खबर तो बख्तियार के लिए बिजली बनकर गिरती है। इसे तो मालूम ही नहीं था कि इसके अमाल की सजा इसे यूं मिलने वाली है। बख्तियार की माँ इसे तसल्ली दे रही है कि तुम सब्र करो। निशवा एक तस्वीर बनी बैठी है और सोचती है कि इसने तो एक अच्छी सोच के साथ अम्मार के साथ जिंदगी का आगाज किया था, लेकिन किस्मत ने एक बार फिर इसके साथ इसकी माँ जैसा सलूक किया, क्योंकि बिस्मा भी तो जवानी में ही बेवा हो गई थी और अब निशवा के साथ भी वैसे ही हो गया। बुरहान और आसिम ने भी इनके गम में शरीक होकर ये साबित कर दिया कि वो आला ज़र्फ रखते हैं। बख्तियार गम की तस्वीर बना बैठा है और अब इसकी बीवी भी इसके सामने बोल ही पड़ती है कि ये सब आपकी और माँ जी के लालच का नतीजा निकला कि आज मेरे बेटे को कीमत चुकानी पड़ी। बख्तियार के पास कहने को अब कुछ नहीं रह जाता। क्या बख्तियार और बरकत बीबी के लिए मकाफाते अमल शुरू हो चुका है? क्या निशवा अम्मार को भुलाकर अब नई जिंदगी का आगाज कर पाएगी? क्या बुरहान और निशवा के रास्ते एक हो पाएंगे? ये तो आने वाली आखिरी एक साथ में दिखाया जाने वाला है।